कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने रायगढ़ और जशपुर जिले को 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए रायगढ़ और जशपुर जिले में करीब 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया, जिनमें रायगढ़ जिले के 308 करोड़ 31 लाख रुपए और जशपुर जिले के 283 करोड़ के 70 लाख रुपए के निर्माण और विकास के कार्य शामिल हैं। जशपुर जिले में निर्माण और विकास के 377 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही जशपुर जिले के विभिन्न निर्माण और विकास के 208 कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जबकि रायगढ़ जिले में 91 करोड़ 17 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया गया और 217 करोड़ 14 लाख के 69 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से एक एक कर प्रदेश के सभी जिलों में नए विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। आज आपके जिले की बारी है। आज दोनों जिलों को 592 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों को सौगात मिली है। रायगढ़ जिले में आज 308 करोड़ 31 लाख रुपए और जशपुर जिले में 283 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब तक 16 जिलों को 4,446 करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। वैसे तो 14 जिले में रेगुलर वर्चुअल कार्यक्रम हुए, लेकिन सुकमा और बीजापुर जिलों को एडवांस में भी 50 करोड़ रुपए के नए कार्यों में सौगात दी गई। अभी सुकमा और बीजापुर में मुख्य कार्यक्रम भी होना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेशवासियों से विशेषकर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जशपुर और रायगढ़ के लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय हालात बहुत बेहतर हैं, इसे संभाल कर रखना होगा। पड़ोसी राज्यों में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति में रोज सुधार हो रहा है। कल पहली बार संक्रमण दर 1.5% से नीचे आ गई है। अब रोज होने वाली मौतों की संख्या भी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। कल मात्र 6 लोगों की मृत्यु हुई। पहली और दूसरी लहर में प्रदेश को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। बहुत सी जानें चली गई। बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। अब की बार कोरोना को कोई मौका नहीं देना है। विकास के नए दौर को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देना है। रायगढ़ और जशपुर दोनों सीमावर्ती जिले हैं। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है। यह नियंत्रण बनाए रखना है। और कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। अब निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बेसहारा बच्चों को फीस का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार ऐसे बच्चे निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत 1वीं से 8वीं तक के 500 रुपए और 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लगातार लागू है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। इधर कांग्रेस आज बूथ प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश भर की बूथ कमेटियों को अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस तैयार करेगी। बूथ कमेटियों का पुनर्गठन होगा और अगले 6 महीने में प्रबंधन समिति के लोग बूथ कमेटियों को लेकर प्रदेश हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पिछली विधानसभा चुनाव की तरह ही बूथ कमेटियों को शक्ति केंद्र के तौर पर डेवलप कर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक के बाद कहा कि अगले चुनाव की तैयारी में पार्टी अभी से जुट गई है और बूथ कमेटियों का सहारा लेकर 6 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
2727 जो छत्तीसगढ़ के बूथ हैं, हमारे संभाग के बूथ कोऑर्डिनेटर लोगों की आज महत्वपूर्ण ट्रेनिंग और बैठक आयोजित की गई है और हम लोग इनको टास्क दिया गया है कि 6 महीने के अंदर नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन हो ताकि आने वाले जब भी चुनाव हो हम नई तैयारियों के साथ चुनाव में जाए। हम लोगों की तैयारी है और 2023 और 2024 के चुनावों में हम लोग बूथ प्रबंधन के दम पे हम चुनाव जीते, हम लोगों की तैयारी है। हमारी सरकार की स्थिति है। तो बूथ स्तर पर राजनीति को लेकर लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, खासतौर से प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, इससे पहले बीजेपी ने 1000 दिन की रणनीति बनाई है, उस पर वो काम कर रही है। अब चुनावी मूड में कांग्रेस भी आ गई। बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक हुई और लगातार बूथ पर स्तर पर जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी मोड़ पर आ गई है और 2023 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मोहन मरकाम ने कहा कि यही वजह है कि प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। कल 2 दिनों का भी प्रशिक्षण होगा जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो बूथ, मोर्चा, प्रकोष्ठ सभी लोगों के जो पदाधिकारी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके साथ ही परसों जो है वो जिला जो प्रवक्ता है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से अटैक करना है आपको विपक्ष को लेकर, क्या किस तरह से कागज लेकर बात करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए। इसी तरीके से आज जो कांग्रेस बूथ प्रबंधन समिति की बैठक हुई उसमें ये इस बात को लेकर मंथन हुआ कि किस तरह के बूथों को फिर से साधा जाए और शक्ति केंद्र जो है पिछली बार भी कांग्रेस ने बनाया था, इस बार भी इसी तरीके से जो है वो तैयारी की जाएगी और इसको लेकर बूथ कमेटियों का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी कि जो पहले कमेटी थी उसके अलावा उसको इतर करके नई कमेटियां बनाई जाएंगी और इसकी रिपोर्ट बनाने के बाद में हाईकमान को सौंपी जाएगी। और चूंकि पिछली बार जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो वो बूथ पर सबसे ज्यादा फोकस था, कांग्रेस ने एक एक बूथ पर ध्यान दिया था और यही वजह है कि एक जो नतीजे आए वो बहुत ज्यादा खुद उससे नतीजों से कांग्रेस भी हैरान थी। तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से कहें कि रणनीति काम कर गई थी और अब चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं तो 6 महीने में जो है बूथ कमेटियों को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। ये मोहन मरकाम ने बताया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। रायपुर में 15 और 16 जून को आयोजित होने वाली कांग्रेस की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का राजधानी पहुंचे। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जबकि 16 जून को दोपहर 12 बजे प्रदेश और जिला प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पुनिया के रायपुर पहुंचते ही निगम मंडलों की आस में कांग्रेस नेताओं की भीड़ लग गई और एक बार फिर निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्सुकता दिख रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। संगठन की बैठक है, प्रशिक्षण कल है, परसों है। पूरा जो प्रदेश कार्यकारिणी, तो प्रकोष्ठ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अध्यक्षों के साथ बैठक है और उनका प्रशिक्षण है। और परसों जो मीडिया के स्पोक्स पर्सन है उनके साथ बैठक है। और बाकी तो संगठन के अनेक मुद्दे हैं, उसमें चलता रहता है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब यहाँ आते हैं मैं संगठन का ही काम देखता हूँ, तो संगठन से संबंधित जो भी अनेक विषय हैं उसके ऊपर चर्चा हो। कार्यकर्ता को हम जानते हैं, कार्यकर्ता को हम जानते हैं, हम कार्यकर्ता को जानते हैं अच्छी तरह से। वो नाराजगी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनको गर्व की बात है कि एक सरकार है, हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वो इतना शानदार काम कर रही है प्रदेश के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में। तो नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है।
तो कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 17 तारीख के बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि पूरे देश में चर्चा की छत्तीसगढ़ में 17 जून के बाद क्या होगा। कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी इससे हालात जस के तस बने हुए हैं। 17 तारीख कांग्रेस के आधा कार्यकाल 2.5 साल पूरा हो रहा है और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में चर्चा है कि 17 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में क्या होगा और उससे पूरी कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। पंजाब में उथल पुथल है, राजस्थान में उथल पुथल है, अब छत्तीसगढ़ भी उसे अछूत। इधर टूल किट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रायपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एन.के. व्यास ने कहा, इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। एफआईआर को चुनौती देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए अलग अलग याचिका दाखिल किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर रमन सिंह एवं संबित पात्रा की पिटीशंस जो में ऑर्डर रिजर्व रखा था उसमें इंटरिम ऑर्डर किया है एवं सिविल लाइन रायपुर में रजिस्टर क्राइम नंबर 215 के विवेचना को स्टे कर दिया है। कोर्ट ने प्राइमा फेसिया फाइंडिंग दिया है कि प्रथम दृष्टया कोई भी क्रिमिनल केस दोनों ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनता है। जो भी कार्रवाई स्टार्ट की गई थी वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से स्टार्ट की गई थी एवं अगर न्याय विवेचना को इस प्रकार से जारी रखा जाता है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के तथ्यों को स्वीकार मानते हुए एवं तथ्यों को स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुकदमे की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद के लिए नियत की गई है। तब तक राज्य। इधर वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से तीसरी लहर से लोगों को बचाने की तैयारियों को लेकर सरकार से 10 दिनों में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के वकील ने 18 साल से कम उम्र के वैक्सीनेशन की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर करना चाहिए। राज्य के लोगों को संभावित तीसरी लहर से बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब 24 जून को मामले में अगली सुनवाई हुई। इधर कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर जन घोषणा पत्र में किए गए उनके वादों को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश जन जागरण अभियान शुरू किया। बिलासपुर में भी शुरू हुए इस जन जागरण अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने अपने विधानसभा मंडलों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी राज्य के सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने को लेकर के जिस प्रकार की उनकी विफलता है, असफलता है, उसको लेकर के जनता के सामने जा रही है। सरकार में आने के पहले बड़े बड़े वायदे किए गए, चाहे वो शराबबंदी घोषणा की बात हो, बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ते की बात हो, महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने की बात हो, किसानों का 2 साल का बचे हुए बोनस देने की बात हो। ऐसे अनन्य विषय है। इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जा करके कि क्या हुआ तेरा वादा। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। पहली तस्वीर अंबिकापुर जिले की है, जहां मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए आफत का सामना करना पड़ा है। जिले के बतौली और सीतापुर इलाके में पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से घरों दुकानों में पानी घुसा है, जिसे निकालने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। जबकि दूसरी तस्वीर सूरजपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश की शुरुआत में ही नगर पालिका सूरजपुर के वार्डों का हाल बेहाल है। दरअसल नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 की हैं ये तस्वीरें, जहां बड़का पारा के वार्ड वासी बेहद परेशान हैं। वार्ड में बारिश से पहले नगर पालिका ने पानी निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं कराया था। नतीजा ये कि वार्ड के कई मोहल्लों में पिछले 3 दिन से बारिश का पानी घरों में घुसने लगा है।
जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरबा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाले में स्कूल ड्रेस फेंकने का ये पूरा मामला हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था। मामले में क्लर्क धीरज आर्या को निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई कर दी है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता से, गंभीरता से आप तक पहुंचाई थी। अधिकारियों के कानों तक ये आवाज पहुंची और तब जाकर शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। और बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। 11 क्विंटल गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। कटहल के नीचे छिपाया गया था। कटहल के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था ये गांजा। कोमा खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ओडिशा से अलीगढ़ ले जाए जा रहे थे ये गांजे की खेप। नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महासमुंद से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो ये तस्करी जो हो रही थी, हालांकि अब इसमें कार्रवाई हुई है। 11 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की पुलिस ने। और धमतरी से एक बड़ी खबर, तेंदुए की खाल की तस्करी करने का मामला सामने आया है। तेंदुए की खाल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बोराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ग्राहक की तलाश फिलहाल की जा रही थी। आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने खाल के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया है। तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खाल के साथ इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तेंदुए की खाल के साथ इस शख्स को पकड़ा गया है। और मुंगेली में धान खरीदी केंद्र में धान भीग रहा है। जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में खुले में धान पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने खोड़िया खरीदी केंद्र का दौरा किया और अव्यवस्थाओं को लेकर खरीदी केंद्र के प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया। और कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित लोहत्तर थाना में तैनात एक सहायक आरक्षक के साथ थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। सहायक आरक्षक से मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन यह वीडियो स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसकी पुष्टि हम नहीं करते। सहायक आरक्षक के साथ थाना प्रभारी के द्वारा गाली गलौज करने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। सहायक आरक्षक संतोष दुग्गा ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी महेश साहू ने 2 महीने पहले ड्यूटी पर लेट पहुंचने को लेकर फोन पर पहले गाली गलौज की और थाना पहुंचने पर जूते से उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो उनके साथियों ने बनाया था, लेकिन डर के कारण इसे वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। वहीं इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे। वहीं अब इस मामले पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि लोहत्तर थाना प्रभारी पर गाज गिर सकती है। कोई अभी तक के अपनी जानकारी में नहीं है, न थाना प्रभारी ने या आरोपी मतलब सिपाही ने ऐसे कोई शिकायत नहीं किया है, न जानकारी दिया है। जानकारी आने के बाद जैसे परिस्थिति बनता है उसकी जांच करा के कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।